जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम एवरेज का दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाली क्लास में हमने 3 टाइप्स को कवर किया और इसके बेसिक पार्ट को भी समझा, लेकिन आज के इस क्लास में हम केवल 2 ही टाइप्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो इस क्लास का पहला टाइप है इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि हम पढ़ रहे थे एवरेज के बारे में, वरना चलो हम पहले वाले टाइप को पढ़ने से पहले पिछली क्लास का जो एक लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपका पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था वह आपका रिवाइज हो जाए। तो चलिए देखिए, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसको आप पढ़िए। यह वाला क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे, जो लोग पिछले वाली क्लास को अटेंड किए थे वह लोग केवल, और अब तक जिन लोगों ने पिछले वाली क्लास को नहीं देखा वह सबसे पहले जाकर पहले वाली क्लास को देखो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो, जिससे यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए देखिए, यह वाला जो आपका क्वेश्चन इसमें बोला क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आय x वर्ष है। x - 2, x + 4, x + 8 और x + 10 आय वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती है, तो कक्षा की नई औसत क्या है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक देखो 6 लड़कियां हैं, एक कक्षा की औसत आय जो है उसमें कितना है, x वर्ष है। कि देखो 6 लड़कियां हैं, इनका जो एवरेज एज है वह कितना है, x है। ठीक, लेकिन इसके बाद इसमें क्या है कि कितने लड़कियां और शामिल हो रही हैं, 4 लड़कियां कक्षा में और शामिल हो जा रही हैं। तो देखो यहाँ पर कितना, जो पहली जो है उनकी आय जो है वह कितना है, x - 2 है। दूसरा जो है उस पर कितना है, x + 4 है। तीसरा जो है x + 8 है, और चौथा जो है वह कितना है, x + 10। अब आपको इसमें बताना है कि टोटल मिला के कितनी लड़कियां इसमें होगी। 10 लड़कियां होगी, तो 10 लड़कियों को जो औसत आय हो वह कितना है। तो देखो ध्यान से, इस कक्षा में सबसे पहले कितनी लड़कियां थी, 4 लड़कियां। इसके बाद 6 लड़कियां थी और इसमें 6 लोग और शामिल हो गए, तो इनका जो औसत हुआ तो हमें पता है x है। जब इनका औसत x है तो यहाँ पर यह x से कितना ज्यादा है, -2 ज्यादा है। यह x से ज्यादा नहीं है, कम है, -2 कम है, और ये आपका +4 ज्यादा है, ये आपका +8 ज्यादा है, और यहाँ पर यह जो है यह कितना है, +10 ज्यादा है। इन सबको आप ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आपका जो देखो हो जाएगा यहाँ पर 8 4 12, 12 में से 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। और जो यहाँ पर 20 है, यह 20 जो आया है किसमें है, प्लस में है। और यहाँ पर देखो ये कितनी लड़कियां, 1 2 3 4 4, तो बटे में कितना हो जाएगा 4। इनका औसत कितना आ जाएगा, +5। इनका औसत कितना बढ़ गया, +5 बढ़ गया, और पहले कितना था, x था, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, x + में 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 लड़कियों का जो इसमें औसत आय है आपका कितना हो जाएगा, x + में 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है आपका पिछले वाली क्लास में लास्ट वाला जो टाइप था उसी पर बेस्ड था। एक और चलो इस पर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है कि 6 संख्याओं का जो औसत है वह 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई प्रत्येक संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। देखो इसमें क्या है कि इसमें टोटल मिला के कितनी संख्या है, 6 संख्या है। टोटल मिला के कितनी संख्या है, 6 संख्या है। लेकिन इसमें से पहले क्या बोला कि जो इनमें से पहले जो 3 संख्या है, जो पहले जो 3 नंबर है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो इनका औसत है और आगे वाली जो 3 नंबर है इनका जो औसत है, इन दोनों का चलो औसत को ले लेते हैं। इसका औसत है a और इसका औसत है b। ठीक, क्या बोला यहाँ पर, जो पहले जो 3 संख्या का जो औसत है उसमें कितना बढ़ा दे, इसमें 2 बढ़ा दिया जाए, इसमें 2 बढ़ा दिया जाए, और इसमें कितना 4 घटा दिया जाए। चलो इसको दूसरे पेन से देखते हैं कि पहली वाली जो 3 संख्या है इनके औसत में हम 2 को बढ़ा दें, और दूसरी वाली जो संख्या है जो दूसरी वाली 3 संख्या है उसमें से उनके औसत में से हम 4 घटा दें। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर नया औसत ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, जब पहले जो 3 संख्या का जो औसत है a, इसमें अगर 2 हम बढ़ाएंगे तो 2 तो होगा नहीं यहाँ पर कि 2 डायरेक्ट बढ़ जाएगा। इनके औसत में 2 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, संख्या टोटल कितनी है, 3 है, 2 हमने बढ़ाया, 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर अगली वाली जो 3 संख्या उसमें हमने 4 जब घटाया तो 3 संख्या है ना, तो इसमें जब 4 घटाएंगे यानी कि इसका औसत में से कितना माइनस होगा, 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 3। अब यह कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया।
+6 और ये यहाँ पे कितना हो गया 4/3 12 हो गया। कितना हो गया 4/3 12 हो गया। अब इसके बाद आपका नया औसत क्या होगा, यहाँ पर है प्लस कितना आपका है, यह आपका यहाँ पर है +6 और यहाँ पर है -12। तो इन दोनों को जब हम आपस में जब ऐड करेंगे किसमें आएगा वैल्यू -6 आएगा। और संख्या टोटल कितनी है 3 और 3 कितना है 6। तो इनके औसत में कितने की कमी हो जाएगी -1 की कमी हो जाएगी। इनके औसत में -1 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बोला है क्या कि 6 संख्याओं का जो औसत हुआ कितना है, 6 संख्याओं का जो औसत हुआ है आपका है 32 है, क्वेश्चन में दिया है। ये आपका एवरेज है दिया है। तो इसमें से जब आपका एक माइनस होगा तो यहाँ पर न्यू वाला एवरेज आपका कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 32, यह हो जाएगा इसमें से -1 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 31। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है आपका हो जाएगा सही आंसर। देखो धीरे धीरे बाहर से कुछ कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप लोग उससे डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि इस देखो जो आपकी क्लास यह हो रही है यह रात के 12 बजे हो रही है। ठीक, तो इस समय क्या है कि जो गली में जो भी कुत्ते होते हैं वह अक्सर रात के टाइम चिल्लाते ही रहते हैं ना, तो थोड़ी उनकी आवाज़ आएगी, उसको आप लोग एडजस्ट करना। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में क्या हुआ था कि लाइट थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, जिससे लाइट नहीं सही से दे रही तो आपकी क्लास हो नहीं पाएगी। इसलिए जो आपकी यह क्लास है रात में शूट की जा रहा है, ये आपको कल देखने को मिलेगा दोपहर के समय में। ठीक, इसको नोट कर लो। फिर चलेंगे हम जो इस क्लास का जो पहला जो टाइप है उस पर। यह जो 2 क्वेश्चन था आपका पिछले क्लास का जो लास्ट वाला टाइप था उस पर बेस्ड है। तो चलो हम अब सब चलते हैं डायरेक्ट अपने आज की क्लास के फर्स्ट वाले टाइप पर। हटाएं इसे, चलो। देखो बज रहा है ना इस समय 0002, 12:02 इस समय हो रहा है। देखो आज की इस क्लास का जो आपका टाइप फर्स्ट है इसको हम पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट। और इसी पर रिलेटेड यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया है। इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से चलो समझो। ठीक, इन जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग चलो ध्यान से पहले समझो। इसमें जो देखो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है कि यदि 4 संख्याओं का जो औसत है, 4 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 50 है। देखो इसमें क्या दिया है, 4 संख्याओं का जो औसत है वह 50 है तथा 3 संख्याएं इनमें से दिया है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बताया जा रहा है, इनमें से 3 संख्या जो है वह किस प्रकार से है, पहला है 40, दूसरा है 48, तीसरा कितना 51 और चौथा हमें नहीं पता है। ठीक, चौथी हमें जो संख्या यहाँ पर है यह हमें नहीं पता है। और इनका जो एवरेज है वह दिया है कि एवरेज यहाँ पर इनका कितना है, जो एवरेज है स्टार्टिंग में दे दिया है कितना है 50 है। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब आपको एवरेज यहाँ पर जो रियल जो एवरेज है आपको पता है और इसमें बताना है आपको कि चौथी वाली संख्या क्या है। ठीक, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जब इसका एवरेज पता है, आपको हमेशा बताया गया इसके पहले भी अगर आपको एवरेज पता रहता है तो जो भी नंबर दिया रहता है तो डायरेक्ट उसका उससे हम कंपेयर करके निकालते हैं कि वह कितना कम है कितना ज़्यादा है, जिससे वहाँ पर उसका कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए। ठीक, जैसे इसमें देखो ये कितना दिया है 40, इसका एवरेज कितना है 50। जब इसका एवरेज 50 है तो 50 से कितना कम है -10 कम है। यहाँ पर कितना कम है 48 जो है -2 कम है। यहाँ पर कितना ज़्यादा है +1 ज़्यादा है। इन सबको ऐड करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 -10 और -2 कितना हो जाएगा -12 और यहाँ पर +1 तो यानी कितना पर हो जाएगा -11। जब इन सबको हमने ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका -11 आ गया। खुद से बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि सभी संख्याएं आपस में क्या है बराबर बराबर हैं, कि इन सबको मिलाकर जो इनका औसत जब 50 है इसका मतलब सबका मान 50-50 रहा होगा। जब यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर जब यहाँ पर वैल्यू कितना -11 आ गया, -11 क्या है यहाँ पर कम है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर चौथा वाला जो नंबर रहा होगा, यहाँ पर जो आपका चौथा जो नंबर रहा होगा वो यहाँ पर कितना, इसको बराबर करने के लिए कितना रहा होगा 11। ठीक, तो यहाँ पर जब इसमें हम 11 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब इसमें 11 ऐड यानी कि इसके एवरेज में 11 को बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 50 और 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 और 11 यहाँ पर हो जाएगा 61। तो यही आपका हो जाएगा आंसर चौथा वाला संख्या। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर यह देखो यहाँ पर जो आपका यह जो मेथड था ये आपका बहुत ही बेस्ट मेथड है, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, चलो इसको हम हटाते हैं, डिटेल भी यहीं पर देख लेते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 1 2 3, यहाँ पर 3 संख्या आपको पता है, तो तीनों संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया यहाँ पर 129, कितना आ गया यहाँ पर 139 आ गया, 139। और यहाँ पर ये 4 संख्याओं का यहाँ पर क्या है, औसत है। 4 संख्याओं का औसत यानी कि 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 50 गुणे में कितना हो जाएगा 4, इसमें से हम माइनस करेंगे इन तीनों संख्याओं को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 139। तो यहाँ पर इनका जब इसमें गुणा करो कितना जगह 5 चौके हो जाएगा यहाँ पर 20, यानी कि हो जाएगा 200, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 139, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 61। देखो सेम आपका आंसर आया, लेकिन यहाँ पर जो ये डाटा जो दिया है आपको बिल्कुल छोटा है डाटा, कि जब छोटा नंबर है, जब छोटा नंबर तो कैलकुलेशन थोड़ा कम था इसलिए जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन अगर यहीं पर बहुत बड़ा नंबर रहता तो आप इस सेकंड वाले मेथड का यूज करोगे। इसी को चलो हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर देखते हैं, जहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला क्या है कि यदि 5 संख्याओं का जो औसत वह 40 है तथा 4 संख्याएं 30 49 42 37 है, तो 5वीं संख्या क्या है। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है क्या बोला है इसमें, जो यहाँ पर इसमें पहली संख्या वह कितना 30 है, दूसरी संख्या कितनी है 49 है, तीसरी संख्या 42, चौथी संख्या 37, और 5वीं संख्या आपको नहीं पता है। इनका जो एवरेज है आपको पता है कितना है 40 है। देखो इसको भी हम सेकंड वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सेकंड वाला मेथड लगाना आ जाए। कितना होगा, देखो ध्यान से, जब इनका औसत 40 है, यह आपका दिया है क्या, यहाँ पर इनका एवरेज 40 है, तो यहाँ पर देखो 40 से कितना कम है, पहला वाला -10 कम है, यह आपका 40 से ज़्यादा है कितना 9 ज़्यादा है, यह आपका 40 से 2 ज़्यादा है, यह आपका कितना कम है -3 कम है। चलो इनको ऐड करो, यहाँ पर कितना है 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 में से जब 11 माइनस होगा तो यहाँ पर इन सबको जब हमने सॉल्व किया कि कितना, यहाँ पर 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और यह हो जाएगा 11, 13 में से जब 11 माइनस होगा कितना आ जाएगा -2। जब यहाँ पर आपका यह -2 आ गया तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, सबको बराबर करने के लिए, क्योंकि सबका औसत 40 बराबर रहा होगा, तो यहाँ पर -2 तो ज़्यादा कम हो गया। जब कम हो गया तो यहाँ पर इसी के सामने हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे, इसको दूसरे पेन से देखो, जिससे आपको ये सेपरेट पता चले कि जब यहाँ पर -2 कम है तो इसी को हम 5वें वाले में क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जब यहाँ 5 वाले में ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस में कितना हो जाएगा 2, 40 प्लस में कितना हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 42। यही हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा 5 वाला नंबर। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, मिला लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया है बी, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, इसको नोट करो, फिर चलेंगे अगले 2 क्वेश्चन पर। चलो देखो अब अगला वाला 2 क्वेश्चन, अभी देखो, और इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मन करे आप डिटेल सॉल्व करो, लेकिन डिटेल में केवल छोटा वाला क्वेश्चन रहेगा वह सॉल्व होगा, और जो आपका ये सेकंड वाला जो मेथड है, जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट आपका है, इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। देखो अगला जो 2 क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन है जो इसमें दिया क्या है कि 25, देखो इसमें दिया क्या यहाँ पर 25 46, इसके बाद तीसरी संख्या दिया है y, तीसरी संख्या दिया y, बराबर यहाँ पर कितना इनका औसत जो है वह कितना, इनका एवरेज है इनका 11। जब एवरेज इनका 11 है तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये कितना कम है, ये आपका कम है -14, ये आपका कितना कम है, ये आपका कम है, कम नहीं है, ये सब तो ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा कितना है, ये आपका ज़्यादा है, 1 माइनस होगा, हो जाएगा यहाँ पर कितना 5, और इसमें से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3, 35। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 14, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9, 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना यहाँ पर हो गया, गलत हो गया क्या, नहीं सही है,
यहाँ पर आ गया आपका कितना 49। 49 है किस में आया प्लस में, तो इसमें से हम क्या करेंगे 49 को करेंगे माइनस। जब 49 को करेंगे माइनस तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और इसका एवरेज है 11। 11 यहाँ पर प्लस में होगा, तो जब 11 में से हम माइनस करेंगे 49 को, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो संख्या y बराबर कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 49 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 38, जो भी किस में आएगा माइनस में आएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि यदि 14, 19, 12, 15 यक्स, और इसमें लास्ट वाला जो पांचवा संख्या वह यक्स है का औसत कितना है 15 है, तो यक्स का मान क्या होगा। जो यहाँ पर आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आपको तुरंत सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोग पहले सॉल्व करके कमेंट करो, फिर चलो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखो अगला जो दो क्वेश्चन दिया है इसमें देखो दिया पहले वाले में 7, 11, 15 एक्स कितना दिया, देखो 7, 11, 15 एक्स 14, 21 और कितना है 25। इन सब का जो एवरेज है वह दिया कितना है, इन सब का जो एवरेज है वह दिया इसमें 15 है। ठीक, अब आपको बताना है कि यक्स का जो मान है यहाँ पर वह कितना है। यक्स चौथी संख्या इधर से है आपका चौथी संख्या, उधर से भी चौथी संख्या। देखो 15 जब इनका एवरेज है तो जो यहाँ पर यह लास्ट वाला जो 7 है, 7 यहाँ पर कितना कम है 8 कम है, यह कितना कम है 4 कम है, यह कितना 0, यक्स नहीं पता है। 14 जो है यहाँ पर कितना कम है -1 कम है, यह कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, यहाँ पर कितना ज्यादा है +10 ज्यादा है। चलो अब इनको ऐड करो कितना होगा, यहाँ पर 8, 8 4 12, 8 4 12 एक कितना हो जाएगा 13 -13, और यहाँ पर कितना है 16 + 16, यानी कि जब इन सबको जब हम ऐड यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पर यह नंबर इन सबको मिलाकर जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका -8 4 12 है -13, यानी कि -13 और प्लस में कितना है 16, यानी कितना आ जाएगा आपका +3 आ जाएगा। जब +3 आ गया सब आपस में बराबर होगा तो यहाँ पर x से यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर यह 3 आया इन सबको ऐड करने के बाद तो x के स्थान पर -3 होगा, तभी तो यह बराबर होगा 0 जब होगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर आपका मान कितना आ जाएगा, 15 में से जब 3 माइनस होगा आ जाएगा आपको कितना 12, तो 12 ही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसके स्थान पर कौन सा नंबर होगा 12, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हुआ। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संख्याओं 20, 40, 70, 70, 80 की सूची में क्या शामिल किया जाए जिससे सूची का औसत 60 हो जाए। किसमें अगला वाला नंबर क्या इसमें शामिल किया जाए जिससे इसका औसत 60 हो जाता है। इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। इसका आंसर क्या होगा, करो इसका आंसर। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ जो आपका पहला वाला जो टाइप है आपका खत्म हो। ठीक, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करना। चलो नेक्स्ट वाले पर।
और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस क्लास को भी अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर देंगे। ठीक, देखो इसमें जो आपका पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये आपका अगला टाइप है। इसमें देखो क्या बोला है कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वह कितना है, 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप। नेक्स्ट वाला यह टाइप, इसमें सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों का, कितना है, 13 व्यक्तियों का, 13 व्यक्ति, 13 मेन का जो इसमें औसत है वह कितना है, इनका औसत 78 किलोग्राम है। ठीक, यह दिया है। फिर आगे बोला क्या, जो इनमें से जो 14वां, इनके जो अगला यानी कि 14वां वाला, 13 यह है, 13 के बाद अगला वाला जो आदमी है, अगला वाला जो आदमी है इसका जो औसत है, क्या बोला, 14वें व्यक्ति का वो जो वजन है सभी 14 व्यक्तियों का जो औसत है, औसत वजन से 39 अधिक है। चलो इन सबका जो औसत वजन है वह हम ले लेते हैं यहाँ पर जेड है। ठीक, इन सबका हम औसत ले लेते हैं, टोटल का मिला के जेड है। तो जो 13 के बाद जो 14वां वाला जो आदमी है, अगला आदमी, इसका जो औसत होगा यह क्या है, टोटल 14 का जो औसत है उससे कितना अधिक है, इसमें बोला कितना अधिक है, 39 किलोग्राम अधिक है। 39 किलोग्राम क्या है, अधिक है। और देखो जो इनका यह दिया है टोटल का, यह क्या है, एवरेज है, यह टोटल का एवरेज दिया है। चलो अब समझो क्वेश्चन में, आपको पता है जब आपको एवरेज पता रहता है तो वहां पर आप निकाल लेते हो आसानी से क्या, उसका औसत। तो आपको एवरेज इसका पता है कितना है, जेड है। जब इसका एवरेज जेड है तो यहाँ पर जेड से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 39 अधिक है, 39 किलोग्राम यह अधिक है। जब यहाँ पर आप खुद से बताओ, जब यह 39 किलोग्राम यहाँ पर यह अधिक है तो एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होगा। जब 39 यहाँ पर अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 39 को इसमें से हम कम करेंगे, यानी कि जो यह 13 आदमियों का जो औसत है कितना कम होगा, 39। लेकिन यहाँ पर कितने का औसत जो दिया है, 78 औसत इनका है 78 किलोग्राम, तो ये कितना किलोग्राम कम होगा, 39 किलोग्राम कम है। लेकिन ये कितने का, 13 आदमियों से, तो इस 13 आदमियों में इनका औसत कितना कम है, 13 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 13 तिया 39 से आ गया कितना, -3 किलोग्राम आ गया। और जब -3 किलोग्राम यानी कि जो 13 आदमियों का जो औसत है यह कितना होगा, 13 आदमियों का जो औसत है 3 किलोग्राम कम होगा, यानी कि जो टोटल जो होगा इनका औसत यह कितना हो जाएगा, 68 किलोग्राम। माइनस जो यहाँ पर जब इसको इसमें से ऐड कर देंगे हम तो आ जाएगा इसका रियल एवरेज, कितना हो जाएगा, 68 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 81 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 81 किलोग्राम। यह आपका क्या आ गया, टोटल यहाँ पर आ गया इनका एवरेज वजन आ गया। ठीक, कितना, 81 किलोग्राम। अब आपको बताना है जो 14वां वाला जो व्यक्ति है इसका वजन कितना है, तो इसका वजन कितना है, टोटल जो एवरेज है प्लस कितना, 39, टोटल एवरेज प्लस 39 यानी कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज यहाँ पर जेड का मान कितना हो जाएगा, 81 प्लस में कितना हो जाएगा, 39, ऐड करोगे कितना है, हो जाएगा यह दोनों आपका 9 1 13 जगह 10 का 0, 8 4 12 कितना हो जाएगा, 13, 130 किलोग्राम। 8 3 11 कितना हो जाएगा, 12, 120 किलोग्राम। 14वें वाले व्यक्ति का यह वजन हो जाएगा, यही आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलें आगे। चलो देखो यहाँ पर जो आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत
400 ग्राम से बढ़ जाता है। औसत जो इनका है वो 400 ग्राम से बढ़ जाता है। तो औसत 400 ग्राम से बढ़ जाता है तो अध्यापक का वजन क्या हो? देखो ध्यान से, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 34 विद्यार्थी। ठीक, देखो 34 जो स्टूडेंट हैं, इनका औसत दिया है कितना है? इनका औसत जो यहाँ पर वजन है वह दिया है कितना? 42 किलोग्राम। ठीक, कितना है? 42 किलोग्राम। आगे इसमें एक टीचर शामिल हो गया, इनमें एक टीचर शामिल हो गया। ठीक, जब इनमें एक टीचर शामिल हो गया तो जो इनका औसत वजन है वह कितना बढ़ जाता है? इनका जो औसत वजन है वह 400 ग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 400 ग्राम इनका औसत वजन बढ़ जाता है। इसका मतलब इन सबको बराबर करने के लिए क्या हम करेंगे? जो इनका औसत वजन जो है, औसत वजन स्टार्टिंग में कितना दिया है? देखो समझो एक चीज पहले फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 34 विद्यार्थियों का जो औसत वजन जो कितना है? 42 है, 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो जो उनका औसत है वह 400 ग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो यही जो वजन है 400 ग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब इनका एवरेज कितना था? इन टोटल का एवरेज कितना था? 42। इसमें से क्या कर रहा है? 42 किलोग्राम में से 40 ग्राम क्या हो जा रहा है? यहाँ पर बढ़ जा रहा है, यानी कि इसके एवरेज में से हम 400 ग्राम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, 42 किलोग्राम में से हम क्या करेंगे? 400 ग्राम को माइनस कर देंगे। अब चलो यह इसका क्या होगा? एवरेज हो गया। टोटल का यही क्या हो गया? एवरेज हो गया। अब चलो बताओ खुद से, जब इनका एवरेज हो गया 42 किलोग्राम माइनस कितना हो गया यहाँ पर? 400 ग्राम, तो यहाँ पर खुद से बताओ इनका ये वाला जो यहाँ पर औसत है वह कितना? 42 किलोग्राम। यानी कि जब यहाँ पर यह क्या है? यहाँ पर ये घट रहा है ना इसमें से, यानी कि ये कितना बढ़ गया? 400 ग्राम इसमें बढ़ गया है। 400 ग्राम क्या हो गया? इसमें बढ़ गया है। जो 400 ग्राम यहाँ पर बढ़ा है, देखो जो 400 ग्राम, देखो अब सही होगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा देखो गलत कर दिया। क्या गलत किया? क्वेश्चन में बोला था क्या कि जब 39 करो, देखो सबसे पहले 34 स्टूडेंट का जो यहाँ पर औसत वजन है कितना? 42 किलोग्राम है। ठीक है, औसत वजन कितना? 42 किलोग्राम। इसमें अगर एक टीचर आ जाता है तो इनका जो औसत औसत था जो 42 किलोग्राम वह 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है? 400 ग्राम बढ़ गया। ठीक, ये 400 ग्राम बढ़ गया। जब ये 400 ग्राम बढ़ गया, जब इनका औसत हमें मिल गया कि टोटल का एवरेज हमें यह मिल गया है 42 किलोग्राम प्लस में 400 ग्राम, तो यहाँ पर इसी को जस्ट हम इसमें से क्या करेंगे? चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा। तो 42 तो बराबर है, लेकिन 400 ग्राम क्या है? ज्यादा है, यानी कि कितना? 400 ग्राम क्या है? कम है। यहाँ पर 400 ग्राम यह कम है। अब खुद से बताओ, जब यह 400 ग्राम कम है तो यह एक में से 400 ग्राम कम है, तो 34 के लिए कितना हो जाएगा? गुणे में कितना हो जाएगा? 34। गुणे में कितना हो जाएगा? 34। सब में से कितना कम हो जाएगा? 34। 400 ग्राम गुणे में 34 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस डबल जीरो पहले यहाँ पर हो जाएगा। कितना ग्राम कम है? डबल जीरो। 4 चौके 16 के 6 से लगा 1, 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13, 136 कितना? 13,600 ग्राम यहाँ पर क्या है? कम है। 13,600 ग्राम यह कम है। 13,600 ग्राम कम है। अगर इसको हम किलोग्राम में बदलें तो कितना हो जाएगा? भागे करेंगे हम 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 13.6 किलोग्राम क्या है? कम है। यह वाला इतना कम है। जब इतना कम है, आपको पता है इस एवरेज का मतलब क्या होता है? दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, बराबर बराबर एवरेज इनका होगा कितना? 42 किलोग्राम प्लस में 400 ग्राम। तो यही क्या होगा? जब यह इसमें से माइनस करेंगे, इसका मतलब इसको हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब यहाँ पर इसमें से यह माइनस हो रहा है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? यही इतना हमें टीचर वाले में बढ़ाना पड़ेगा। तो टीचर का जो भी औसत आएगा उसमें हम क्या करेंगे? एवरेज में से, एवरेज में हम बढ़ाएंगे 13 किलोग्राम, 13.6 किलोग्राम हम क्या करेंगे? उसमें बढ़ाएंगे। 13.6 किलोग्राम बढ़ाएंगे तो इसका एवरेज कितना है? टोटल का एवरेज इसका है 42 किलोग्राम प्लस में 400 ग्राम। तो यहाँ इसमें जब हम 13.6 किलोग्राम बढ़ाएंगे तो 400 ग्राम और ये 600 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। 13 यानी कितना हो जाएगा? 14 किलोग्राम। 42 प्लस में 14 किलोग्राम, ये हो जाएगा आपका टीचर का। 42 प्लस में 13 और यहाँ पर 400 ग्राम या 600 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम। 13 कितना हो जाएगा? प्लस 14, यानी कि 14 किलोग्राम। तो बराबर कितना हो जाएगा?
42 प्लस में 14, 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 यानी 56 किलोग्राम। यही हो जाएगा किसका वजन, टीचर का यहाँ पर वजन हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 56 किलोग्राम। कि यहाँ पर जो आपका टीचर का जो वजन आया हुआ कितना आया है 56 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। इस क्लास में भी हमने अपना 2 टाइप्स कवर किया। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी में कहीं पर भी डाउट हो जरूर कमेंट कर दो, अगली वाली जो क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जय हिंद।